बहू रानी, सारा सामान लगा दो अंदर। पर सबसे पहले उनकी तस्वीर लगानी है, जिनकी वजह से पति बाबू ढूंढ पाए मुझे। वो कौन है? बंदिता, बंदिता तुम आ गई? मेरी प्यारी बंदिता, पता है मुझे कितनी याद आई थी तुम्हारी, कितनी चिंता होती थी तुम्हारी। तुम सुन पा रही हो ना मुझे बंदिता? कहाँ हो तुम? अपनी परी दीदी के गले नहीं लगोगी? जिसका डर था वही हुआ। बंदिता नाराज है मुझसे, कहीं उसे मेरे अंधेपन की ढूंढ के बारे में पता तो नहीं चल गया? वो आते ही होंगे। अब बहू सौरभ का इंतजार कर रही हो, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं है। वो क्या नाम है? हीरा? हाँ, वो तो हीरा मंडी के लड़कियों के साथ है। बताओ, मतलब इतने दिनों बाद वापस आ रहा है, उसको तो सबसे पहले आकर तुमसे मिलना चाहिए था ना। हाँ वो जरूर कुछ। हाँ कुछ, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि बहू कुछ बात हुई है क्या? तुक्का तुक्का, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे लिए उसका प्यार कम हो गया हो? नहीं, तब मैंने सुना हुआ है कि हीरा मंडी की जो लड़कियां हैं ना, बहुत खूबसूरत होती है। अरे वो लोग तो आदमियों को अपने वश में करके रखती हैं। और बहू मैंने ये भी सुना है कि एक बार जो उनके चौखट पे चला गया, वो फिर कभी अपनी बीवी का ना हुआ। मैं आती हूँ। ठीक है बाबा, चला जाऊंगा मैं संपूर्णा को लेकर, लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए खुद को दोषी कभी नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। जो इंसान मेरे लिए घर छोड़ सकता है, वो कभी मुझे छोड़ेगा क्या? तो क्या हुआ वो नहीं आए तो? मैं जाऊंगी उनसे मिलने। बिहारी, कोयली, तुम दोनों हो ना यहाँ? जाओ तुम दोनों, मुझे बंदिता से ढेर सारी बातें करनी है। क्यों बंदिता? परी दीदी को कैसे पता कोयली दीदी और भारी बाबू है कमरे में? बंदिता, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना याद किया। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि दुर्गा माँ के सामने रोते रोते तुम्हारी वापसी की प्रार्थना ना की हो मैंने। आप सच में चाहती थी कि मैं वापस आऊं? सच में मेरे लिए आप प्रार्थना करती थी? हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर झूठ नहीं कह रहे तो आप हीरा मंडी में मेरी मदद नहीं करती क्या? जल्दी चलाओ। मैंने मदद के लिए भी पुकारा आपको, पर फिर भी आप अकेले छोड़कर मुझे चली गई। ये तुम क्या कह रही हो बंदिता? हम कब मिले वहाँ? तब जब आप हाथ गाड़ी में बैठकर हीरा मंडी से जा रही थी। तुम भी मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रही हो ना बंदिता? मैं कैसे देख सकती हूँ? पर फिर भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दी आपको? आपको बुलाते हुए आपके हाथ गाड़ी के पीछे पीछे भागी थी मैं। आपको कितनी जोर से आवाज लगाई थी मैंने, परी दीदी मुझे बचाओ, बचा लो मुझे।
मैं आई थी वहां, पर मेरा विश्वास करो बंदिता, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। और कितना शोर था वहां। काश अंधी नहीं होती मैं, कम से कम तुम्हें देख लेती। आवाज सुनाई नहीं दी तो आपने मुड़ के क्यों देखा? क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरी परी दीदी देख रही है मुझे? वो अभी रुकेगी और मुझे बचा लेगी, लेकिन अब नहीं रुकी। आप तो चली गई। नहीं बंदिता, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम्हारे साथ? अपनी परी दीदी पर तो नहीं, पर एक अंधी लड़की के बेचारेपन पर तो भरोसा कर सकती हो ना। तो हमेशा आपको प्यार से परी दीदी बुलाया, पता है मैं क्या बुलाऊंगी आपको? परी दीदी। हमेशा आपकी बात मानी, अपने मन की हर बात बताई मैंने आपको। तुम 8 साल की हो, फिर भी रात में बिस्तर गीला करती हो। मेरी माँ को कोई ताना मारे मेरी मामी की तरह, तो ये बात सह नहीं पाऊंगी। मुझसे जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। और जब से आपने मुंह मोड़ा है मुझसे, ऐसा लगता है कि आप मेरी वो वाली परी दीदी नहीं हो जो हमेशा अपनी बंदिता को हर मुश्किल से बचाती थी। आप मेरी पहले वाली परी दीदी नहीं हो। आप कोई बात नहीं करनी बंदिता को आपसे, जाइए आप। इससे पहले बंदिता अनिरुद्ध को यकीन दिलाए कि मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे कुछ करना होगा। बंदिता ना सही पर अनिरुद्ध को तो जरूर दया आएगी इस बेचारी अंधी मिनी पे। प्लीज बंदिता, मुझे गलत मत समझो। शायद तुम जिस माहौल में थी, उस जगह की बुराई ने मेरे लिए मन मैला कर दिया है तुम्हारा। पर अपनी परी दीदी को समझाने का मौका तो दो। परी दीदी अच्छी नहीं है, बुरी दीदी बन गई है। जब हीरा मंडी में ताराबाई से बचकर भाग रही थी मैं, तो उन्हें वहां देखकर आवाज दी थी मैंने। मेरी आवाज सुनकर वो मुड़ी थी और रुकी नहीं। ऐसा लगा मुझे कि वो देख सकती है मुझे। ये बात तो सुनो। बंदिता, देखो नीचे गिर गई ना मिनी। आओ मिनी। क्या चाहती हो तुम? सब सांत्वना दें तुम्हें, दया दिखाएं तुम पर? नहीं ना? और हम क्या, तुम पर कोई भी दया क्यों दिखाए? मेरा मतलब है, मैं अपनी मिनी को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसे नहीं पसंद कि कोई दया दिखाए उस पर, है ना? और बंदिता, मिनी तो नहीं देख सकती, तुम्हें भी नहीं दिखाई दिया क्या? गिर गई ना मिनी? पर पति बाबू, मुझे लगता है कि देख सकती है परी दीदी। अब मैं अभागे अपनी अंधेपन का प्रमाण कहां से लाऊं? कैसे समझाऊं तुम्हें? अनिरुद्ध, तुम तो भरोसा करते हो ना मुझ पर? मिनी, मैं हमेशा से सच पे विश्वास करता आया हूं। हमेशा से मेरा मानना यही रहा है कि एक छोटी सी बात से भी रिश्तों के बीच का भरोसा टूट सकता है। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे बीच के भरोसे की डोर तुम नहीं टूटने दोगी, है ना? शुक्र है अनिरुद्ध को अभी भी भरोसा है मेरे अंधेपन पर।
सच ये है अनिरुद्ध कि हीरा मंडी में मैंने बॉन्दिता को ना ही देखा ना ही सुना। अब कैसे समझाऊं मैं उसे? नहीं, बॉन्दिता छोटी सी बच्ची है, कोई जज या बैरिस्टर थोड़ी कि उसे प्रमाण की जरूरत हो। कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना उसे। याद है तुम्हें, बॉन्दिता हमेशा सबसे यूं गले पर हाथ रखवाती है और कहलवाती है शौती। और जब तक कोई शौती नहीं कहता भरोसा नहीं करती हूं। तो बॉन्दिता के लिए ही मेरे सर की कसम खाओ और कह दो कि तुमने बॉन्दिता को हीरा मंडी में नहीं देखा था और ना ही बॉन्दिता की आवाज सुनी थी। मैं पूरी दीदी को पति बाबू की झूठी कसम खाने नहीं दे सकती।